भारतीय संस्कृति में बहुत सारे बड़े सुंदर और बहुत वैज्ञानिक रूप लिए हुए त्यौहार हैं जो जीवन के जीवनचर्या के बारे में, जीवन जीने की कला के बारे में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जो अनजाने में हमसे कई ऐसे उपाय करवा देते हैं जिसको अदरवाइज हमें कोई वास्तु कंसल्टेंट के रूप में, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंट के रूप में उन सलाहों को लेकर हमें उपाय करने पड़ते हैं। पर अगर हम सही ढंग से इन त्योहारों को निभा लें, उन त्योहारों के रीति रिवाजों को पूरे कर लें, सही समय पर कर लें, सही मार्गदर्शन के साथ कर लें, तो फिर कई सारे हमारे उपाय नेचुरली हो जाते हैं। और गोवर्धन का जो त्यौहार आता है, दिवाली के 5 दिवसीय त्यौहार का एक हिस्सा है गोवर्धन जी का त्यौहार, और जिसमें कि गोवर्धन पर्वत की, गिरिराज पर्वत की, दिल्ली के नज़दीक मथुरा वृंदावन में जो ये पर्वत स्थित है, वहाँ पे उन पर्वत की पूजा की जाती है। घरों में भी उनके रूप में, एक छोटे रूप में गोवर्धन जी का स्थापना की जाती है और उनका पूजन किया जाता है। तो इस त्यौहार में, ये त्यौहार बिल्कुल हमारी संस्कृति से रिलेटेड है, लोगों के अंदर एक मेल जोल की भावना बढ़ाने वाला त्यौहार है और हमारे को सुरक्षा देने वाला त्यौहार है, हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला त्यौहार है। इससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे फायदे हुए हैं। आप अगर देखें तो लाखों लोग हर महीने गोवर्धन जी की, गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, नंगे पैर उस पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं और वहाँ पे जो रिचुअल्स हैं, जो वहाँ पे रीति रिवाज हैं, उनको पूरा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, भोजन चढ़ाते हैं। और इस त्यौहार में अपने घरों में भी या मंदिरों में अपने आसपास आयोजन होते हैं जहाँ पे लोग जाके अपनी क्षमता अनुसार, जो उनकी कैपेबिलिटी है उसके अनुसार सब्जियाँ देते हैं, आटा देते हैं, खाने पीने का सामान देते हैं या धन दे देते हैं, जिससे कि सारा वो आयोजन होता है और फिर प्रसाद के रूप में प्रसाद अपने घर लेके आते हैं, भोजन, और वो सब लोग ग्रहण करते हैं। तो ये त्यौहार सिर्फ एक नॉर्मल त्यौहार नहीं, जैसे मैंने पहले कहा, वास्तु में जिस तरह से हम पंच तत्वों का संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जीवन में हम एस्ट्रोन्यूमोलॉजी के द्वारा कुछ उपाय देते हैं, वास्तु हम परफॉर्म करते हैं, घरों को, फैक्ट्रीज को बैलेंस करते हैं। परंतु यदि गोवर्धन जी का त्यौहार आप अच्छे से मनाते हैं, सही ढंग से करते हैं, तो आपके पंच तत्व वैसे ही बैलेंस हो जाते हैं। किस प्रकार से? सबसे पहले जब आप दूध चढ़ाते हैं गोवर्धन जी पे, तो आप जल तत्व का ध्यान कर रहे हैं। जब आप भोजन चढ़ा रहे हैं, कुछ भी खाने पीने का सामान गोवर्धन जी पे चढ़ा रहे हैं, तो आप वायु तत्व को संतुलन में लेके आ रहे हैं। जब आप नंगे पैर प्रदक्षिणा कर रहे हैं उस गोवर्धन जी के पर्वत की, या वहां पे जाके गिरिराज पर्वत पे जाके, या अपने घर में भी अगर आप कर रहे हैं, तो आप पृथ्वी तत्व को संतुलन में लेके आ रहे हैं। और खुद गोवर्धन महाराज जो हैं, गिरिराज महाराज खुद स्पेस एलिमेंट के रूप में विद्यमान है, आकाश तत्व के रूप में है, चट्टान के रूप में है, जो आपके जीवन में अग्नि तत्व का प्रसाद देते हैं, यानी कि आपको अग्नि के रूप में सुरक्षा देते हैं, आपको साहस देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, आपके अंदर जोश देते हैं, और सबसे ज्यादा आपको धन देते हैं, जो धन से आपका जीवनचर्या चलती है, आपके सारे काम, आपके प्रयोजन निर्विघ्न पूरे होते हैं। ऐसी मान्यता भी है और ऐसा बहुत सारे लोगों का अनुभव भी है, और मैं भी इस बात में विश्वास करता हूं कि वहां पे वो पूजा करने से और वो प्रदक्षिणा करने से बहुत सारे काम सिद्ध होते हैं आपके। तो ये पंच तत्वों का जो आपने पूरा एक बैलेंस स्थापित करा उस पूजा के द्वारा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अलग अलग समय पे न्यूमरो वास्तु में जब हम लोग एस्ट्रोनोलॉजी एनालिसिस करते हैं, तो अलग अलग समय पे हमने जो कुछ योग आते हैं पत्री में, उसके हिसाब से भी हम कई बार इस तरह का कहते हैं कि आप वहाँ पे प्रदक्षिणा करिए, आप वहाँ पे पैदल चलिए, नंगे पैर चलिए, शरीर को कष्ट दीजिए, ताकि उस प्लेनेट की रेमेडी हो जाती है। एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है जो न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसके बैड इफेक्ट्स नलिफाई हो जाते हैं। तो ये आज गोवर्धन जी का त्यौहार, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यह त्यौहार ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक धर्म के लोग ही करें, जरूर ये हिंदू धर्म से संबंधित है, लेकिन ये इतना वैज्ञानिक है कि किसी भी धर्म के लोग अगर करना चाहें तो उसको जरूर करें, अपने अपने घरों में, अपने अपने जो कम्युनिटी है जहां पे जिस भी रूप से आप करें, क्योंकि ये त्यौहार आपको मेल जोल से बताता है। आप मेल जोल के साथ जीवन में आगे बढ़ें। जब आप लोगों के साथ मिलकर कोई आयोजन करते हैं कि सब लोग अपने घर से खाना ला रहे हैं, अपने घर से सामान ला रहे हैं, एक जगह इकट्ठा करके उसको बना रहे हैं, तो फिर से वही हुआ, आपने वायु तत्व का इस्तेमाल किया, आपने अग्नि तत्व का इस्तेमाल किया, जल तत्व का इस्तेमाल किया, और उसके फलस्वरूप आपको स्पेस एलिमेंट मिल रहा है। स्पेस जो हमारे को सेविंग्स देता है, हमारे को स्टेटस देता है, गेन्स देता है, प्रॉफिट्स देता है, वो आपको रिसीव हो रहा है, वो आपका नेचुरली नर्चर हो रहा है, वो डेवलप हो रहा है आपके अंदर, आपके जीवन के अंदर। तो ये त्यौहार हमें सिर्फ मिलजुल कर कोई आयोजन करने का उपदेश नहीं दे रहा है, ये त्यौहार मिलजुलने के साथ साथ हमारी तकलीफों का निवारण भी कर रहा है, और हमें ये समझ भी देता है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, किन भावनाओं को हमें त्याग देना चाहिए, अहंकार को त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को अपनी उंगली पे उठाकर, एक उंगली पे उठाकर, और लोगों की, अपनी कम्युनिटी की, अपने सब मित्रों की, सब परिवारजनों की रक्षा की थी, ये
जब आपके अंदर ये भाव आ जाते हैं, जब ये सोच आपकी डेवलप होती है कि मुझे लोगों के साथ मिलकर चलना है, मुझे ओखा नहीं होना है, मुझे ऐसी भावना नहीं रखनी, बुरा मनाने की टेंडेंसी नहीं रखनी, उखड़ना नहीं है, लोगों से जुड़कर चलना है, तो नेचुरली भगवान कृष्ण के रूप में कह लीजिए, गिरिराज जी के रूप में कह लीजिए, पर वो आशीर्वाद आपके जीवन में आने लगता है। आपके जीवन से वो संकट बचने लगते हैं, आपकी रक्षा होनी शुरू हो जाती है और आपके काम निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ते हैं। आपको धन की प्राप्ति होती है, सुरक्षा की प्राप्ति होती है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है और जीवन खुशियों से भरता है। इन सब भावनाओं के साथ, इन सब आशाओं के साथ आप सबसे प्रार्थना है कि इस त्योहार की वैज्ञानिक बात को, इस वैज्ञानिक तथ्य को समझें, इसको अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को उसी अनुसार ढालें और जीवन जीना शुरू करें, आरंभ करें। इन उम्मीदों आशाओं के साथ आप सबको न्यूमरो वास्तु परिवार की ओर से गोवर्धन पर्वत की, गोवर्धन त्योहार की, गिरिराज महाराज की बहुत सारी शुभकामनाएं। गिरिराज महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर, सबके ऊपर बना रहे और जीवन धन धान्य से भरपूर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।